नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार और स्पोर्ट्स की अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे सेमीफाइनल के विराट संग्राम की, क्योंकि कल विराट के वीर न्यूजीलैंड को हराकर 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट कटाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। भारत न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच कल दोपहर 3 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा और इस महामुकाबले में टीम इंडिया किस रणनीति के साथ उतरेगी, इसके लिए मैनचेस्टर में मौजूद न्यूज नेशन संवाददाता रवीश बिष्ट से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे मौसम का हाल क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे क्योंकि वहां पर बारिश हो सकती है, ये बताया जा रहा है कल के मुकाबले के वक्त। साथ ही अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से भी इस पर चर्चा करेंगे। श्रीसंत और मनिंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही सोनल हमारी सहयोगी जो क्रिकेट क्रेजी हैं और बारीक नजरें इस पूरे टूर्नामेंट में रखी हुई हैं। भारत के कौन से खिलाड़ी पर उनकी सबसे ज्यादा नजरें उम्मीदें हैं, उनसे भी जानेंगे। तो सबकी नजरें मैनचेस्टर पर टिकी है कि किस तरह का ये मुकाबला होगा, तो हम भी रुख कर लेते हैं मैनचेस्टर का। हमारे संवाददाता रवीश बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि रिकॉर्ड क्या है, किस तरह का ये मुकाबला हो सकता है, लेकिन उससे पहले बारिश की बात हो रही है। जैसे ही मैनचेस्टर में मुकाबला होता है, न्यूजीलैंड के साथ मुकाबले की बात आती है, बारिश का भी कुछ रोल दिखाई पड़ने लगता है। जिस तरह से लीग राउंड में वॉश आउट हो गया था, कल के बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है? देखिए करुण, जब हम इधर आ रहे थे यहाँ पे लंदन से मैनचेस्टर, तो बिल्कुल ओवरकास्ट कंडीशन थी, लेकिन अभी हम मैनचेस्टर में और मैनचेस्टर में मौसम ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा सर्दी नहीं हो रही, ऑल्दो क्योंकि कोल्ड वेव चलती रहती है इंग्लैंड में, लेकिन अगर मैं मौसम की बात करूँ तो मौसम साफ है। यहाँ पे मैच होगा, अच्छा खासा मैच हो सकता है यहाँ पर, और मैं कोशिश करूंगा अपने कैमरा पर्सन से बोलता हूँ आपको दिखाएं। स्काई में कोई दिक्कत नहीं है। क्लाउड्स तो देखिए हमेशा इंग्लैंड में होते हैं क्योंकि यहाँ पे वेदर की प्रिडिक्शन थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल ही रहती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है मौसम साफ है। जो रूट जब लंदन से मैनचेस्टर आ रहे थे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैनचेस्टर में बारिश ना हो ज़्यादा, लेकिन ऐसा है नहीं। और इंडिया के लिहाज से, न्यूजीलैंड के लिहाज से, क्योंकि उनका जो मुकाबला था लीग राउंड में नॉटिंघम में, वो पूरा वॉश आउट हो गया था, लगातार 3-4 दिन तक बारिश चलती रही थी। यहाँ फिलहाल आसार ऐसे नहीं है, तो मैच जो है उस पर सबकी उम्मीदें टिकी हुई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विराट कोहली अपनी बातें कर रहे थे, किस तरह से इस मुकाबले को देखा जा रहा है, किस तरह से फैंस यहां पर पहुंच रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। रवीश जी हाँ, देखिए अगर मैनचेस्टर की बात की जाए तो सारे होटल्स बुक हैं क्योंकि दुनिया भर से क्रिकेट फैंस यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और अगर विराट कोहली की बात की जाए तो देखिए, जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हर प्लेयर को तैयार रहना पड़ेगा प्रेशर सिचुएशन के लिए। भारत के लिए अच्छी बात है कि पिछला जो मुकाबला था, लास्ट लीग मैच जो था श्रीलंका के खिलाफ, वो उन्होंने कन्विंसिंग तरीके से जीता, जो कि किसी भी सेमीफाइनल या बड़े मुकाबले से पहले एक अच्छी बात हो सकती है। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, उनका क्योंकि उनका पहले जो लीग स्टेजेस में जो मैचेस उनके पड़े थे वो बहुत ही वीक टीम्स के साथ पड़े थे, लेकिन बाद में आते आते ये टीम डिरेल हुई। अगर आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने उसको हराया, इंग्लैंड ने उसको हराया, तो बहुत पॉइंट्स टेबल की भी अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और उसके पॉइंट सेम थे, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर ये टीम पहुंची है। तो मैं कहूँगा कि अगर कॉन्फिडेंस किसी टीम के पास होगा तो डेफिनेटली टीम इंडिया होगी, क्योंकि वो उन्होंने लीग टेबल को टॉप किया, लास्ट मैच कन्विंसिंग तरीके से जीते। और न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो वो लास्ट फेज में डिरेल होते हुए नजर आए हैं और सिर्फ रन रेट के आधार पे उनको सेमीफाइनल का चांस मिला है। बिल्कुल, और यहाँ पर इस मुकाबले को रवीश इस तरह से भी देखा जा रहा है कि 2008 में जो दोनों कप्तान थे अंडर 19 में, अब ये परिपक्व होकर अपनी अपनी टीमों की सीनियर टीम की कमान संभाल रहे हैं और एक बार फिर से आमने सामने सेमीफाइनल में, किस तरह से इसके बारे में चर्चा हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, केन विलियमसन, विराट कोहली अंडर 19 टीम के कैप्टन हुआ करते थे। इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था और बहुत सेमीफाइनल का इंपॉर्टेंट मैच था, और वो मैच काफ़ी रोमांचक हुआ था क्योंकि हम लोग टीवी में उस वक्त मैच को देख रहे थे, तो काफ़ी क्लोज वो मैच गया था और फाइनली इंडिया ने मैच जीता था। मुझे याद है विराट कोहली ने उस मैच में बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग की थी, और जब विराट कोहली से आज भी पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हाँ, याद है उस मुकाबले के बारे में और न्यूजीलैंड को जिस तरीके से हराया था। तो देखिए, हिस्ट्री कई बार आपको रिपीट करती है। अच्छी बात है कि केन विलियमसन ने भी प्रोग्रेस की। विराट कोहली अंडर 19 टीम के कैप्टन बनने से 2019 में जो है वो इंडिया के कैप्टन बन गए हैं, और सेम प्लेटफॉर्म पे वही मैच सामने आ रहा है। वो अंडर 19 की टीम नहीं है, अब ये मैन की टीम है, बॉयज की टीम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर दोनों तरफ से देखें तो इंडिया का डेफिनेटली पलड़ा जो है वो भारी है। और रवीश, आप ये बातें कर रहे थे तो श्रीसंत हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट वो मुस्कुरा रहे थे। श्रीसंत, कोई बात आपके जहन में आई? और साथ ही साथ आप ही कह रहे थे कि न्यूजीलैंड के सामने ये मुकाबला होगा, न्यूजीलैंड के साथ टॉप पर रहते हुए टीम इंडिया, जबकि बातें हो रही थी कि इंग्लैंड के साथ दूसरे नंबर पर रहते हुए आप मुकाबले में उतर सकते हैं सेमीफाइनल में। रवीश भाई तो अभी उधर चले गया, सारे रवीश भाई भी इधर बोल रहे थे कि न्यूजीलैंड के साथ तो मैच हो ही नहीं सकता, कि हमारा मैच तो 11 तारीख को ही होगा। तो मैंने बोला अगर आप लंदन जा रहे हो तो जल्दी निकलो क्योंकि 9 तारीख को ही हमारा मैच होने वाला है। तो वही हुआ, वेल डन। अगर अभी जैसे आपने वो ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ वगैरह जिताया था, वो ऐसे ही जिता के आना, आप लकी हो। न्यूज़ नेशन कभी भी आप जाते हो
किसी भी चैनल से आप बहुत लकी रह रहे हो, तो होपफुली इस बार भी आपका ये जाना और कप वापस लेके आना, जैसे कि विराट कोहली और केन विलियमसन का जो पुराने थे, मुझे पूरे यकीन है कि जैसे वो लोग ने बहुत चेंज किया, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जीता तो उस बार, इस बार भी इंडिया जीतना चाहिए। और एक और बेस्ट बात मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि जो अंडर 19 टीम में थे, वो जडेजा भी हमारी टीम में है, वो भी ठीक ठाक कर रहे हैं। तो और जो एक बात है, जो अंडर 19 जो टीम खेले 2008, हम लोग वीबी सीरीज़ खेल रहे थे उस वक्त, जैसे हमने वीबी सीरीज़ जीता, उसके एकदम ऑलमोस्ट क्लोज टू विराट ने भी जीता। मैं खुद वहां पर कोलालमपुर में था और इसको कवर कर रहा था। तो हम लोग सिडनी में थे और हम लोग उधर वीबी सीरीज जीते थे, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराए थे पहली बार। तो जब विराट जो अंडर 19 टीम ने जीता, उनमें से अभी आप देखो तो यंगस्टर्स में विराट है और सिद्धार्थ कोल वगैरह बहुत अच्छा आईपीएल वगैरह में अगर इंडिया भी खेला है, तो मैं उन यंगस्टर्स को बोलूंगा, देखो विराट को, मनीष पांडे भी थे, देखो विराट को, देखो मनीष को। मगर मैं बोलूंगा जो विराट ने जो स्टैंडर्ड रखा है वही आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, जडेजा वगैरह को, क्योंकि अगर अंडर 19 इंडिया वो टीम में आप थे और केन विलियम्स के साथ भी न्यूजीलैंड में जो खेले थे वो अभी टीम में है, तो मैं बोलूंगा आप लोगों को भी अभी मेहनत करके अगले वर्ल्ड कप में विराट जब कैप्टन करेंगे, मैं दुआ करूँगा, क्योंकि वो जो अंडर 19 टीम उनको हराया, वो पूरा टीम वापस। बिल्कुल रविश, तो देखा आपने डिस्कशन जब हो रहा था तो यहाँ पर श्री पहले से ही कॉन्फिडेंट है कि न्यूजीलैंड के सामने टीम इंडिया होगी और ये पहला मुकाबला जो है ये खेलते हुए सेमीफाइनल नजर आएगी। मनिंदर जी, आपको भी लग रहा था कि कुछ इसी तरह के इक्वेशंस यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे? देखिए, इक्वेशन तो किसी तरह की भी बन सकती थी। हमने ये बात ज़रूर की थी कि अगर इंडिया की टीम जीतती है और ऑस्ट्रेलिया की टीम हारती है तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सामना करेगी इंडियन टीम। और कॉन्फिडेंस लेवल अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड का काफ़ी गिरा होगा, क्योंकि पिछले 3 मैचेस जो अच्छी टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने खेले हैं, उन्होंने मैचेस वो हारे हैं और बुरी तरह से हारे हैं। सो सेमीफाइनल में जब वो किसी इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम होगा। इंडियन टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है अभी तक इस वर्ल्ड कप में, बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, केवल 1 मैच इंग्लैंड से हारे हैं। सो इंडियन टीम का कॉन्फिडेंस हायर होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये सेमीफाइनल मैच है। और आप बात कर रहे थे 2008 में जो सेमीफाइनल मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ था, वो भी डकवर्थ लुइस के हिसाब से जीता था विराट कोहली की टीम ने, क्योंकि वहां पर बारिश हो गई थी। और यहाँ भी हालांकि रवीश टी-शर्ट पहन के वहां पर खड़े हैं और काफी गर्मी लग रही है वहां पर, लेकिन कल के लिए फोरकास्ट ऐसी है कि हो सकता है रेन इंटरप्टेड मैच हो। सो देखिए किस तरह से बारिश तब से फॉलो कर रही है इन दोनों कैप्टन्स को। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें दोनों टीम्स को ऑन पेपर, तो मुझे लगता है कि पलड़ा तो इंडियन टीम का भारी रहेगा। बिल्कुल 35 से 40% जो है ये संभावना जताई जा रही है रविश की कल बारिश हो सकती है। और जैसा कि मनिंदर जी कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस जो है ये टीम इंडिया का हाई है, क्योंकि लगातार वो मैच जीतते हुए यहाँ पर पहुंची है। न्यूजीलैंड जो है वो आखिरी 3 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन रविश, जिस तरह से न्यूजीलैंड के कोच का कहना था कि आप अगर अंडरडॉग रहते हैं, उम्मीदें आपसे कम होती है, तो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता है। जिस टीम से उम्मीदें ज्यादा होती है प्रेशर उसके ऊपर हो जाता है। हालांकि कोहली ने उसे लेकर भी बयान दिया है। किस तरह की स्ट्रेटेजी हो सकती है इस मुकाबले में दोनों टीमों की? जी हाँ, देखिए बिल्कुल प्रेशर गेम की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली सेमीफाइनल मैच ऑलवेज अ प्रेशर गेम होगा किसी भी टीम के लिए। न्यूजीलैंड ठीक है अंडरडॉग है, लेकिन सेमीफाइनल मैच एक बड़ा मैच है। और पिछली बार भी अगर हम देखें 2015 वर्ल्ड कप की, वहाँ भी वो सेमीफाइनल में पहुंचे थे। तो डेफिनेटली सेमीफाइनल हमेशा से एक बिग गेम होता है और उसमें प्रेशर होता ही होता है। लेकिन जहाँ तक मैं भारतीय टीम की बात करूँ, सबसे बड़ी बात होती है आपके कॉन्फिडेंस की। और ये जो इंडियन टीम है, विराट कोहली की जो इंडियन टीम है, ये फाइटर टीम है। ये किसी से हार मानने वाली टीम नहीं है। और जब इस टीम को लग रहा है कि दे आर इंच क्लोजर टू द वर्ल्ड कप, सिर्फ आपको 2 मुकाबले जीतने हैं, देखिए ये ग्रैब करना चाहेंगे, ये इतिहास तो रचना चाहेंगे, ये पीछे मुड़ने वाली टीम नहीं है। तो इस टीम का कॉन्फिडेंस हाई है, इस टीम का मोराल हाई है। जिस टीम का जब कप्तान जब उसका एटीट्यूड बहुत हाई होता है, उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है, तो वो टीम को अपने साथ लेके चलता है। और विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि उनको सिर्फ 2 मुकाबले और जीतने। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है, एज ए प्लेयर वर्ल्ड कप जीता है, बारी है एज ए कप्तान वर्ल्ड कप जीतने की। जीतने की आदत हो गई है यहाँ पर। विराट कोहली भी यहाँ पर उसी तरह से कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहे थे। और सोनल, आपको भी लगता है कि यहाँ पर बहुत आसानी से ये मुकाबला जीतेंगे? क्योंकि जिस तरह से रिकॉर्ड रहा, जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज है, ऐसा लगता है कि कोई भी टीम इंडिया को रोकने में कामयाब नहीं हो पाएगा। वेल आई थिंक मैं सर ये तो नहीं कहूँगी कल कौन जीतेगा, और ना ही मैं प्रिडिक्ट करना चाहती हूँ। आई थिंक नहीं, आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं है? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक न्यूजीलैंड से हमने मैच नहीं खेला है, तो मुझे नहीं पता कि किस, बिकॉज आई थिंक प्रैक्टिस मैच में इंडिया हारी थी न्यूजीलैंड से। बट आई होप एंड आई प्रे कि कल इंडिया न्यूजीलैंड से जीते एंड फाइनल्स में ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं। सबसे ज्यादा उम्मीद है किस खिलाड़ी से?
मैं शुरू से केएल राहुल के लिए बहुत लाइक आई हैड दिस सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम, तो मैं चाहती हूँ जैसे केएल राहुल ने लास्ट मैच में सेंचुरी बनाई, ऐसे वो सेंचुरी बनाए और इंडिया को जिता। और रोहित शर्मा तो सुपर फॉर्म में है ही, वही टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि रोहित के ओपनिंग जोड़ीदार लोकेश राहुल भी लय में लौट चुके हैं, जिनकी हम चर्चा भी कर रहे थे। और आखिरी लीग मैच में शतक जड़ने वाले राहुल से भी सेमीफाइनल में बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। राहुल को लेकर कप्तान कोहली का क्या कुछ कहना था, आपको सुनाते हैं। थोड़ा उन्होंने शुरू में स्लो स्टार्ट किया, जो अंडरस्टैंडेबल है, पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और एकदम एक दूसरे रोल से ओपनिंग रोल में आ गए, जो कि बहुत वेल इक्विप्ड हैं वो करने के लिए, लेकिन एक टाइम लगता है एडजस्टमेंट, मेंटल एडजस्टमेंट एक करने में। तो थोड़ा खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए पहले कुछ गेमों में। पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेले, बांग्लादेश के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेले, पर जो उनका खुद का एक स्टैंडर्ड है, जैसी वो बैटिंग करते हैं, वो हमें लास्ट मैच में और बांग्लादेश वाले मैच में ज़्यादा देखने को मिली। तो अपने रोल में और कंफर्टेबल होते जा रहे हैं और अब उन्हें समझ आ रहा है कि अब ये एक अपॉर्चुनिटी है एक यंग प्लेयर के लिए पहला वर्ल्ड कप खेलना और स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देना एज एन ओपनर, स्पेशली नोइंग कि एक एक्सपीरियंस ओपनर आपके नहीं खेल रहे हैं। तो एक फ्रॉम अ टीम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे 2 स्टार्ट बैक टू बैक आपको 150 रन के मिल जाएं तो बैटिंग लाइनअप को लगता है यार कि हम बहुत एक सॉलिड फीलिंग आती है। तो आई थिंक उनका रोल इतना हाईलाइट नहीं हुआ, आपने सही कहा, लेकिन रोहित के साथ वो पार्टनरशिप को बनाए रखना, स्ट्राइक रोटेट करना और मेक श्योर करना कि वो लंबी पार्टनरशिप हो टीम के लिए, उसके लिए उनको भी बहुत क्रेडिट जाना चाहिए। और वो बहुत अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में हैं। जैसे आप उनको आईपीएल में खुल के खेलते देखते हैं, वो उस सॉर्ट ऑफ जोन में अब मुझे लगता है कि वो हैं। तो अगर वो चल जाते हैं तो फिर आपको पता ही है वो कैसे खेल सकते हैं। तो आई थिंक उनके लिए ये स्पेशली ये सेमीफाइनल मुझे लगता है वो बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं और उनका जो सबसे एक्सप्रेसिव गेम है वो शायद हमें देखने को मिल सकता है। तो जमकर तारीफ कर रहे हैं कप्तान लोकेश राहुल का। और रवीश बिष्ट हमारे संवाददाता मैनचेस्टर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, जिस तरह से उम्मीदें हैं अब यहाँ पर ओपनिंग पार्टनर्स को लेकर, 189 पिछले मुकाबले में पार्टनरशिप रही थी, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड लगता है कि बना रहे हैं। और फाउंडेशन, जिस फाउंडेशन की बात होती कि अगर वो मजबूत हो तो आप अपने स्कोर को 350 और उसके पार भी ले जा सकते हैं। किस तरह से इस पार्टनरशिप को देखा जा रहा है, दोनों खिलाड़ियों को देखा जा रहा है, और जो टॉप 3 है उसको लेकर किस तरह से विरोधी टीमों में सुगबुगाहट? देखिए करुण, अगर लोकेश राहुल की बात की जाए तो नंबर 4 के लिए लाया गया था उनको यहाँ पर, लेकिन मेकशिफ्ट ओपनर बने वो। और जो पहले जो मैचेस उन्होंने खेले उसमें थोड़ा सा कॉशियस थे, क्योंकि करियर स्ट्राइक रेट से थोड़ा सा कम स्ट्राइक रेट में खेल रहे थे। रीजन शायद ये था कि उनको भी देखिए पता है कि टीम में अपनी जगह बनानी है, स्टार्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में टीम मैनेजमेंट यही सोच रहा था, चाहे इंग्लैंड वाला मैच भी था, कि फर्स्ट 10 ओवर से उसमें विकेट नहीं देना है। और ये स्ट्रेटेजी न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भी आप देखना जारी रहेगी, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट जो है वो बॉल को हिलाने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। तो इंडिया वो विकेट बचाना चाहेगा वहां पे फर्स्ट 10 ओवर्स में। लोकेश राहुल की मैं बात करूं तो एग्जैक्टली विराट कोहली जो कह रहे हैं, बिल्कुल उनका जो मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि लास्ट वाला जो मैच था इंडिया श्रीलंका मैच, उसमें थोड़ा सा फ्री फ्लो उनका अंदाज नजर आया, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अदरवाइज जो पहले जो मैचेस खेल रहे थे उसमें रन स्कोर कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि थोड़ा कॉशियस खेल रहे हैं, थोड़ा बच के खेल रहे हैं। लेकिन इंडिया श्रीलंका वाला मैच, क्योंकि ये भी था कि प्रेशर नहीं था, इंडिया ऑलरेडी थ्रू था, लेकिन उसमें उनका मुझे फ्री फ्लो अंदाज दिखाई दिया। और जो लास्ट मैच है उसमें अगर सबसे बड़ा पॉजिटिव था तो वो यही था कि लोकेश राहुल, अदरवाइज इंडिया की बैटिंग विराट कोहली एंड रोहित शर्मा पे डिपेंड नजर आ रही थी। आपके पास तीसरा पिलर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले मैच से यानी कि बहुत बड़ा ये एडवांटेज है यहाँ पर रोहित शर्मा और लोकेश राहुल का। मनिंदर जी देखें, मुझे अभी भी लगता है कि अगर आपको बड़ा स्कोर बनाना है, अब जो भी स्कोर बनेगा उसको चेस करना है, तो आपके जो पहले 3 हैं उसमें एक बड़ी पार्टनरशिप होनी चाहिए। ये बात हमने हमेशा की है, क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा की बात करें 90 से ऊपर की औसत से रन्स बनाए इस वर्ल्ड कप में, लोकेश राहुल की बात करें 50 के ऊपर की औसत से रन्स बनाए, और विराट कोहली ने जो नंबर 3 पर आता है 60 के ऊपर की औसत से रन्स बनाए इस वर्ल्ड कप में। सो पूरी डिपेंडेंस इनके ऊपर रहेगी, लेकिन लोकेश राहुल का लय में आना और अपने अंदाज में बैटिंग करना, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है इंडियन टीम के लिए। क्योंकि मैनचेस्टर की पिच के बारे में हम जानते हैं ये बैटिंग के लिए कितनी बेहतरीन पिच है, क्योंकि पिछला जो मैच हुआ था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 100 ओवर में 640 रन बने थे इस पिच के ऊपर। 325 बनाए थे साउथ अफ्रीका ने, चेस करते हुए 315 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने। सो जब आप अच्छी लय में होती है, अच्छी पिच मिल जाए, तो फिर अगर पहले 10 ओवर में आप विकेट्स ना दें तो फिर बड़ा स्कोर, पहले संभल कर खेले और उसके बाद बड़ा स्कोर बनाए यहाँ पर। वैसे टीम इंडिया जिस तरीके से चल रही है, ऐसा लगता है बड़ा स्कोर बन ही सकता है। चलिए, वक्त है हमारे कॉन्टेस्ट का, जिसमें हिस्सा लेकर आप ढेरों आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। और आज का सवाल है, वर्ल्ड कप में भारत ने कितने सेमीफाइनल मैच खेले हैं? A 7, B 6, C 9, D 8।
और अपना जवाब भेजने के लिए हमें SMS करें। तरीका बेहद आसान है, स्पेस पे और अपना जवाब लिखें और भेज दें 9130891308 पर। सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। और पिछले कॉन्टेस्ट के विजेता का नाम बताने का वक्त वो है हरीश कुमार, पानीपत, हरियाणा से।